सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता हो। सेंटेंस इन विच डूअर ऑफ एन एक्शन इज प्रेजेंट, उसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद V4, V4 मीन्स वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जैसे रीड वर्ब है पढ़ना, आईएनजी लगा दो, रीडिंग V4 हो गया। स्पीक V1, स्पीकिंग V4, गो V1, गोइंग V4, आईएनजी ऐड करने से V4 बन जाता है। तो यहाँ यूज़ करना है। और वर्ब के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये तो हमेशा होता है। तो यही है स्ट्रक्चर। और अब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम बिल्कुल पता नहीं हो, अगर हो भी तब के द्वारा से जुड़ा रहे, तभी बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इज अ स्टेटमेंट इन विच डूअर ऑफ एन एक्शन इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट, और इवन इफ इट इज प्रेजेंट इट रिमेन्स अटैच्ड विद बाई। आई हैव बीन हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन ईच एंड एवरी वीडियो आई हैव बीन सेइंग दिस। तो हमेशा याद रखना, एक्टिव वॉइस काम करने वाले आदमी का नाम पता रहता है वाक्य में, पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं रहता है, रहता भी है तो के द्वारा जुड़ा रहता है। खैर, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है। ऑब्जेक्ट एज यूजुअल, पैसिव वॉइस विल ऑलवेज स्टार्ट विद एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। उसके बाद ईच, एम, आर, फिर उसके बाद बीइंग, और फिर V3, फिर बाई प्लस एजेंट। यही है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एजेंट क्या है? वही काम करने वाला आदमी का नाम, जिसको आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कहते हैं, उसी का नाम काम एजेंट हम लोग बोल रहे हैं। और ये हिंदी अर्थ कैसे देगा, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो? हिंदी मैसेज तो एक ही जैसा होगा। तो इसका हिंदी मैसेज ऐसे रहता है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। यही है, यानी काम अभी जारी रहता है। इसको ऐसे कह सकते हैं, एन एक्शन रिमेन्स इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी काम अभी जारी रहता है, उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देकर एक्टिव और उसको फिर एक्टिव बनाते हैं, फिर उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो एक सेंटेंस लीजिए, रवि मेरे भाई को गुमराह कर रहा है। यही है एक्टिव वॉइस। क्यों? इसमें काम क्या है? गुमराह करना। और गुमराह करने वाला आदमी का नाम यानी डूअर का नाम पता है? यस, पता है। गुमराह करने का काम कौन कर रहा है? रवि। यानी सेंटेंस में काम करने वाला आदमी का नाम पता है, यानी ये एक्टिव वॉइस। यानी इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ कीजिए तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, रवि इज़ मिसलीडिंग। रवि सब्जेक्ट हो गया, इज लगाए क्योंकि सिंगुलर है। फिर उसके बाद V4, तो मिसलीड का मतलब गुमराह करना, उसमें आईएनजी ऐड कर दिए, रवि इज़ मिसलीडिंग हो गया। और V4 के बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने का असर जिस पर पड़े। तो गुमराह करने का असर किस पर? तो मेरे भाई को गुमराह कर दिया, यानी गुमराह करने का असर मेरे भाई पर है, यही है ऑब्जेक्ट। तो V4 के ठीक बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, माई ब्रदर लिख दीजिए, सेंटेंस हो गया, रवि इज मिसलीडिंग माई ब्रदर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएं, तो हिंदी पैसिव भी सीखते जाना है। तो इसका हिंदी में पैसिव वॉइस क्या होगा? हिंदी में हो जाएगा, मेरे भाई को रवि के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। लिख दीजिए, हो गया हिंदी में। अब इंग्लिश पैसिव बनाना है, तो इंग्लिश पैसिव ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ऑब्जेक्ट खोजिए, तो ऑब्जेक्ट कैसे, क्या है इसमें? इसमें वर्ब है, काम करने का असर जिस पर पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या है? गुमराह करना, यही काम है, उसका असर किस पर? मेरे भाई पर, यही ऑब्जेक्ट है। तो बस माई ब्रदर से सेंटेंस शुरू करेंगे। तो लिखे, माई ब्रदर से शुरू करके हम लोग लिखे, माई ब्रदर इज बीइंग, ऑब्जेक्ट माई ब्रदर इज, फिर बीइंग, और बीइंग के बाद क्या है? V3। तो वर्ब का तीसरा रूप, इसमें वर्ब क्या है? मिसलीडिंग, ये तो V4 है, इसका V3 क्या होता है? मिसलीड V1, मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड, यानी V3 मिसलेड है। लिखिए, हो गया मिसलेड। अब बाई प्लस एजेंट, यानी बाई और आदमी का नाम जिसके द्वारा गुमराह करने का काम किया जा रहा है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसको जोड़ दिए, बाई रवि, माई ब्रदर इज बीइंग मिसलेड बाई रवि। हो गया। एक और एग्जाम्पल लो, सेंटेंस है,
एक्टिव वॉइस, मैं तुम्हें इस हत्याकांड में नहीं फंसा रहा हूँ। बनाइए। तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, मैं नहीं फंसा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रही हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि काम का फंसाने का काम कौन कर रहा है, मैं, पता है, एक्टिव वॉइस है, तो इसी पर बनाएंगे। चाहेंगे फिर भी पैसिव वॉइस पर नहीं बन पाएगा, तो लगाइए एक्टिव वॉइस। तो मैं नहीं फंसा रहा हूँ, तो आई एम और इसी में नॉट डाल देना है, नॉट इम्प्लीकेटिंग, यही हो जाएगा। इम्प्लीकेट मीन्स किसी केस मुकदमा में फंसाना, उसी को लिख देते हैं। हो गया आई एम नॉट इम्प्लीकेटिंग। अब इम्प्लीकेटिंग V4 तो लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट काम का असर जिस पर पड़ता है। तो फंसाने का असर किस पर, सोचो, मैं तुम्हें इस हत्याकांड में नहीं फंसा रहा हूँ, यानी फंसाने का असर किस पर पड़ रहा है, तुम्हें पर, यानी यही ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब पे ठीक बात देखो, V4 के बाद ऑब्जेक्ट है यू, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, ये तो लिख दिए। अब पीछे से आइए, वर्ड मीनिंग डालिए, इस हत्याकांड में, तो इन दिस मर्डर केस लिख देंगे, हो गया इस हत्याकांड में। तो सेंटेंस पूरा हो गया क्या, आई एम नॉट इम्प्लीकेटिंग यू इन दिस मर्डर केस। अब इसका पैसिव वॉइस, तो हिंदी पैसिव वॉइस कैसा होगा, ऐसा, तुम्हें इस हत्याकांड में मेरे द्वारा नहीं फंसाया जा रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस जैसे ही द मोमेंट इट कम्स टू मेकिंग पैसिव वॉइस स्टार्ट फाइंडिंग आउट एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जैसे ही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाए, तुरंत जो है सो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट खोजना शुरू कीजिए, बिकॉज पैसिव वॉइस ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। काम क्या है, फंसाने का काम। अब फंसाने का काम का असर किस पर पड़ रहा है, सोचिए, तुम्हें पर, तुम्हें नहीं फंसाया जा रहा है, यानी तुम्हें ही ऑब्जेक्ट है। तो पहले यू से सेंटेंस शुरू कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। तो हो गया यू आर नॉट बीइंग इम्प्लीकेटेड, यही हुआ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किए यू, फिर यू के मुताबिक जैसा सब्जेक्ट वैसा इन तीनों में से कोई एक, यू के साथ आर लगता है, लगाए, और उसी में नॉट, यू आर नॉट बीइंग, उसके बाद बीइंग के बाद V3 इम्प्लीकेटेड। अब किसके द्वारा, V3 के बाद बाई प्लस एजेंट, तो बाई प्लस एजेंट लिखिए, एजेंट मतलब काम करने वाला आदमी का नाम, तो हो गया बाई मी। अब उसके बाद जो बचा लिखो, इस हत्याकांड में ऐड कर दो, इन दिस मर्डर केस। तो सेंटेंस क्या हो गया, यू आर नॉट बीइंग इम्प्लीकेटेड बाय मी इन दिस मर्डर केस। इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, क्या रवि मेरे भाई पर घूर रहा है। तो शुरू वाला आदमी का नाम, क्या रवि घूर रहा है, पहले तो इतना ही बनाना है। अभी ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा, तो क्या करोगे, इज रवि स्टेयरिंग, स्टेयर का मतलब घूरना, चूंकि क्वेश्चन है तो इज रवि, फिर V4 स्टेयर में ING लगा दिए, और घूरने का असर किस पर, मेरे भाई पर, तो लिख दो एट माई ब्रदर। तो अब पूरा क्या हो गया, इज रवि स्टेयरिंग एट माई ब्रदर, स्टेयर के साथ एट ही लगाते हैं, कभी गलती से ऑन मत लगा देना। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस ऐसे हो जाएगा, क्या मेरे भाई पर रवि के द्वारा घूरा जा रहा है, यही पैसिव हो गया। ये तो हिंदी पैसिव। अब इसका इंग्लिश पैसिव बनाना है तो हमेशा ऑब्जेक्ट खोजिए। तो काम करने का असर किस पर पड़ा है जरा देख लेंगे, घूरने का असर किस पर, मेरे भाई पर, या ऐसे भी देख सकते हो जो एक्टिव वॉइस यानी क्वेश्चन है, पहला वर्ब के ठीक बाद जो लिखा रहेगा वही ऑब्जेक्ट। तो स्टेयर के बाद माई ब्रदर, स्टेयरिंग एट के बाद माई ब्रदर लिखा हुआ है, यानी माई ब्रदर ही ऑब्जेक्ट। और ऐसे हिंदी भी पढ़कर देखते हैं तो घूरने का असर किस पर, मेरे भाई पर। दोनों ही सूरतों में ऑब्जेक्ट क्या रहा है, इंग्लिश में पढ़े तो भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट माई ब्रदर आया, हिंदी में घूरने का असर मेरे भाई पर, माई ब्रदर, यानी माई ब्रदर ऑब्जेक्ट हुआ। इज माई ब्रदर बीइंग, इज ऑब्जेक्ट, इज के बाद माई ब्रदर, बीइंग, अब बीइंग के बाद V3, स्टेयर का V3 स्टेयर्ड एट, ये लगा दिए। हमेशा याद रखना एक्टिव वॉइस में अगर किसी भी वर्ब का कोई प्रीपोजिशन है तो पैसिव वॉइस में जरूर लिखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। तो V3 और उसका प्रीपोजिशन लिखे। अब बाई प्लस एजेंट, बाई रवि हो गया। अब सेंटेंस पूरा क्या हो गया, इज माई ब्रदर बीइंग स्टेयर्ड एट बाई रवि। दिस इज हाउ वी मेक द पैसिव वॉइस। अब एक और एग्जांपल लीजिए,
सेंटेंस है, प्राची सभी के सामने तुम्हें क्यों गाली दे रही है। अब इसका एक्टिव बनाइए, तो इसका एक्टिव कैसे हो जाएगा, ऐसे। इसे कैसे बनाए, तो सबसे पहले प्राची क्यों गाली दे रही है, इतना का बनाए। क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये जो है इज एम आर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो तो बाहर आएगा ही, और उसके पहले भी डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, तो वही है वाई इज प्राची। उसके बाद V4 एब्यूजिंग, एब्यूज मीन्स गाली देना, और V4 के बाद ऑब्जेक्ट, गाली देने का असर किस पर, तुम पर, यू, और सभी के सामने का इंग्लिश बिफोर ऑल हो गया। वाई इज प्राची एब्यूजिंग यू बिफोर ऑल। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, ऐसे। तो पैसिव वॉइस क्या हो गया, ऐसे। तुम्हें प्राची के द्वारा सभी के सामने क्यों गाली दिया जा रहा है, हिंदी पैसिव। अब इसको इंग्लिश में करें, तो इंग्लिश पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से, तो इसमें वर्ब क्या है, गाली देना। गाली देने का असर किस पर, तुम्हें पर, यानी यही ऑब्जेक्ट है। और ऐसे भी देख लो, एक्टिव वॉइस में पहला वर्ब के ठीक बाद जो लिखा रहेगा वही ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक्टिव हो या पैसिव हो, क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा ही, तो बाहर आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, और ऐसे होगा वाई आर यू बीइंग। पहले इतना बनाए, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है यू, तो यू लिए, तो यू है ऑब्जेक्ट है। अब इसके पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर चला आएगा, तो यू के साथ आर लगता है उसको बाहर लिखे, और उसके पहले भी डब्ल्यू एच वर्ड लिखे जो हमेशा करते हैं क्वेश्चन में, वाई आर यू, उसके बाद बिंग लिखे। अब बिंग के बाद क्या है, V3, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। तो गाली देना है या तो इसी का V3 चाहिए पैसिव वॉइस में, एक्टिव में तो V4, लेकिन एक्टिव में तो V4 लेकिन पैसिव में V3। अब V3 के बाद बाई प्लस एजेंट मतलब काम करने वाले आदमी का नाम, तो लिख दो किसके द्वारा, प्राची के द्वारा, बाई प्राची लिख दीजिए, हो गया बाई प्राची। अब बाकी जो शब्द है लिख देंगे, सभी के सामने, तो बिफोर ऑल लिख दो, हो गया। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वाई आर यू बीइंग अब्यूज्ड बाई प्राची बिफोर ऑल। इन दिस वे वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में सब कुछ वही रहता है, केवल इज एम आर की जगह पर एक्टिव और पैसिव दोनों में वॉज वर रहता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव, पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, और ऐसा ही बिंग V3 बाई एजेंट रहेगा। हिंदी अर्थ कैसे आ जाएगा, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, किस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मीन्स एवरीथिंग रिमेन्स द सेम एज वी हैव स्टडीड इन दिस केस, आई मीन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द ओनली डिफरेंस इज कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर रहेगा, हिंदी अर्थ जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ऐसा रहेगा। जैसे वह मुझे डांट रहा था, ही वॉज स्कॉल्डिंग मी, और हिंदी पैसिव वॉइस मुझे उसके द्वारा डांटा जा रहा था, तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे, आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिम। सो ऐसे रहता है।